हाँ, वो वैक्सीन हमारे का। संज्ञान में आया है। आज ही उस बात का संज्ञान आया है। उसके लिए हम लोगों ने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एस गोड़ लगातारी समाचार बक्सर जिला से बड़ा खबर आ रहा बा। कचरा में मिलल कोविड के टीका, विपक्ष उठा दिहल सवाल। सिविल सर्जन देनी जांच के आदेश। जी हाँ, बड़ा खबर आ रहा बटुए। जवन कोरोना के वैक्सीन बनावे में वैज्ञानिक लोग के 2 से 2.5 साल तक लाग गई। जवना कोरोना के टीका बनावे खातिर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कईनी ताकि देश में ही निर्मित कोरोना के टीका बन जाओ। यही टीका के कारण लगभग लाखों लोग के मौत भी हो चुकल बटुए ना मिलला के कारण। कोरोना के कारण पूरा विश्व के साथ साथ देश भी बड़ा तबाही देखले बा। कोविड के पहिल का दूसर का में कितना लोग परेशान भइलन। कई लोग के अपन जान भी गंवावे पड़ल। कोविड के खतरा अभी भी नहीं टलल। तीसरा लहर के दस्तक के बाद से अभी से एकर प्रकोप जारी बा। हालांकि एकर रोकथाम में वैक्सीनेशन एगो बड़ हथियार साबित भइल बा, जेकरा बूते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगावे में बड़ा कामयाबी भी मिली। कोविड के पीक लहर के साथ जब कोरोना के टीका आई तो इसे के लगावे खातिर लोग में गजब के उत्साह देखल गई। कहीं कहीं तो टीका के कमी के कारण लोग में आक्रोश भी देखे के मिलल। हालांकि अब ज्यादातर लोग वैक्सीन ले चुकल बड़ा ना, टीका के कोनो कमी नहीं है। अब टीका भले ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद बा, लेकिन कोरोना के खतरा भी टलल नहीं है। लिहाजा सरकार और स्वास्थ्य महकमा ज़्यादा से ज़्यादा लोग के टीका देवे खातिर लगातार काम करता, जागरूक करता। लेकिन यही बीच बक्सर जिला के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में कोविशील्ड के वैक्सीन फेंकला मिलला के बाद अब कई तरह के सवाल खड़ा हो गई बा। सोशल मीडिया पर एगो वीडियो तेजी से वायरल भइल, जौना में स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में पीछे के तरफ कचरा में फेंकल गई कोविशील्ड के कई गो वैक्सीन बरामद कइल गई बा। यह वीडियो के सामने अइला के बाद अस्पताल प्रबंधन के सिस्टम पे ही सवाल खड़ा हो गई बा। यह बाबत पूछे गईला पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ मैनेजर विनोद कुमार बतावतानी कि अस्पताल कैंपस के अंदर कचरा में फेंकल गई वैक्सीन के बरामद कर लिहल गई बा। यह बात के पता लगावल जा रहा बा कि लापरवाही कवना स्तर से भइल बा। यहाँ के कहनी कि कितना टीका कवना केकरा के अलॉट कइल बा, कितना खपत भइल बा, एकर जांच कइल जाई। हालांकि इतना तो तय बा कि लापरवाही अस्पताल से ही भइल बा, जेकर जांच कइल जरूरी बटुए। रउरा सबके बतावत चली कि अस्पताल कैंपस में ही टीका केंद्र भी बनावल गइल बा, जहां आवे जाए वाला लोग के वैक्सीन दिहल जाला। इन्हें कई लोग द्वारा यह बात के भी शिकायत कइल जात रहे कि जब लोग के कोविड के पहिल का टीका दे दिहल गइल बा, दूसर का डोज नहीं दिहल गइल, एकरा बावजूद भी उनका मोबाइल पे टीकाकरण संपन्न होखे के मैसेज आ रहा बा। हालांकि एकरा के टेक्निकल फॉल्ट बतावल जा रहा बा। जो लोग दूसरा डोज नहीं ले उनका के वैक्सीन लगावे के बाद कहल जा रहा बा। कोरोना के टीका के लेके एक तरह के बड़ा लापरवाही सामने अइला के बाद अब विपक्ष भी स्वास्थ्य महकमा और सरकार के घेरे के काम कइले बा। भाकपा माले के डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा मामला में जल्द से जल्द दोषी पे कार्रवाई करे के बात कहनी। वो ये यहाँ के कोविड महामारी में स्वास्थ्य महकमा के गलत नीति के लेके भी सवाल खड़ा कईनी। वहाँ के एक तरह लापरवाही के बड़ा लापरवाही बतैनी। इस संबंध में पूछे गईला पर बक्सर के सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ कहनी कि यह तरह के मामला उनका संज्ञान में आयल बा। एकरा के जांच खातिर एगो कमिटी बना दिहल गइल बा, जांच शुरू कर दिहल गइल बा। जांच के बाद रिपोर्ट आवते जवन भी लोग दोषी होइहन उनका खिलाफ कड़ा कार्रवाई कइल जाई। बड़ा खबर ई रउरा सभे सामने देख सकल बतानी। बीसीएम ही कोविशील्ड के फेंकल टीका के उठैले। सब कुछ भोजपुरिया समाचार सुनाई, बयान भी सुनाई सिविल सर्जन के, भाकपा माले के विधायक के साथे साथ ये हेल्थ मैनेजर बटुए स्वास्थ्य विभाग के रघुनाथपुर सीएचसी के, उनको बयान सुनाई। लेकिन बड़ा सवाल बटुए कि जवन कोरोना वैक्सीन बनावे खातिर वैज्ञानिक दिन रात क दिहले, लाखों लोग मर गईले, वो वैक्सीन यूं ही फेंकल बटुए है ना। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात ही बटुए कि सांझ खा रोज दारू के महकमा लग जाला। एगो दूगो ना, लगभग 3 से 4 रैपर फेंकल मिलल, जहाँ दारू भी डिब्बा फेंकल रहे। ये बड़ा सवाल बटुए। पिछला दिन ही स्वास्थ्य विभाग के ये हालात देखी सुनी। वैक्सीन लोगों को देना है, ऐसे में ये कचरे में मिल रहा है आपके परिसर में। यदि आप ये जो आप वीडियो आप दिखाए हमको, अभी हम इसको आज हम इसकी सत्यता की पड़ताल करेंगे, कौन लोग ऐसा किया है। मेरे कैंपस में पाया गया है, तो ये कैंपस में पाए जाने का मतलब है सीधा सा कि मेरे ही हॉस्पिटल का है। तो वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि आप यही कैंपस का। हाँ, तो मेरे ही हॉस्पिटल का है। तो हम आज सारे टेलीसीट को मिलाएंगे, जो लोग टेलीसीट फील्ड से लाते हैं, किनको हमने कितना वैक्सीन दिया था, कितना डोजो खपत करके आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ से कितना वैक्सीन उन लोग हमको वापस किए हैं। तो क्या नहीं कही जाए कि बहुत बड़ी ये तरह से इतना जिसके लिए वैज्ञानिकों ने इतना मेहनत किया और आज उसको कूड़े के कचड़े में फेंक दिया गया है। नहीं, सही बात है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं।
ये मेरे कैंपस में यदि ऐसा हुआ है तो हमारी जवाबदेही है, हम इसको बढ़िया से देखेंगे टेलीसिट सारे वेरीफायर का लेकर के कि कहाँ गलती हुई है ऐसा, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, मैसेज क्यों आ रहा है सर बिना वैक्सीन लिए हुए? मैसेज के पीछे देखिए बहुत सारा रीज़न। मैसेज जैसे कि एक मोबाइल से मान लीजिए 4 लोगों को वैक्सीन लगा है, और ऑपरेटर यदि मान लीजिए एक पर्सन आता है वैक्सीन लेने, और ऑपरेटर यदि गलती से उसको वेरीफाई कर देता है तो भी आदमी वैक्सीनेटेड दिखाने लगता है। ये ऐसा गलती ऐसा मतलब कि हो सकता है कहीं कहीं कि ऑपरेटर की गलती से ऐसा हो तो गया। लोग परेशान हैं सर। परेशान है तो हम देखिए ऐसा कोई आता है तो हम बोले हुए हैं टीम को कि यदि ऐसा आपके फील्ड में आ रहा है कोई मतलब कि मैसेज आ गया है तो उनका आप मैसेज मिला लीजिए कि मोबाइल में क्या सच में आया है, तो उनको आप वैक्सीनेट कर दीजिए। मतलब किसी को बिना वैक्सीनेट किए नहीं छोड़ना है। यदि किसी कारण से गलती से यदि मैसेज गया सर है। आखिर वहाँ 7-8 जो फेंका मिला है आपका कोविशील्ड का ये वैक्सीन का डोज है पूरी तरह से पैक है, नॉट फॉर सेल भी लिखा हुआ है, तो सर इसको क्या कहा जाए, इसमें किसकी कमी हो सकती है, किसकी गलती हो सकती है आपके देखने से? इसमें सबसे बड़ी गलती ये तो पूरे अस्पताल की है, और अस्पताल में यदि हम हैं तो हमारी भी गलती है, और हम इसको अब देखेंगे कि किनको हमने कितना दिया था। अब ये जब तक हम टेलीसिट नहीं मिलाएंगे तब तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा कि कहाँ से गलती है। सर आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार है और हम यहाँ प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक हैं, ऐसे एज ए आशा मैनेजर, लेकिन अभी हमको प्रभार बीएचएम का भी दिया गया है, तो दोनों जवाबदेही को भी। शराब की खाली रैपर मिल रहे हैं परिसर में। शराब के खाली रैपर के बारे में अब देखिए अब क्या कहें। शराब के खाली रैपर, अब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अस्पताल में यहाँ तो है ही जो मतलब कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के भी कर्मचारी हैं, उसके अलावे अटेंडेंट भी आते हैं काफ़ी शाम में, जो डिलीवरी लोग लेके आते हैं साथ में। अब कौन क्या कर रहा है इतना तो नहीं। गार्ड की जवाबदेही तो सर आपकी है। परिसर की बिल्कुल जवाबदेही है। अब हम गार्ड लोगों को थोड़ा अलर्ट करेंगे, इसमें गार्ड भी हैं सब देखने के लिए, गार्ड लोग थोड़ा ध्यान दें। है ऐसे में आपके कैंपस में शराब मिलना तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधन पर ही सवाल उठता है। देखिए ये प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, शराब कैंपस में पाया जाना प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला चूँकि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंपस में आते हैं। यहाँ हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा है, फील्ड में भी 3 कैमरे लगे हुए हैं, फील्ड में कौन क्या कर रहा है ये सब यहाँ रिकॉर्ड होते रहता है। ये मॉनिटर होता है कि नहीं सर? मॉनिटर जब कुछ ज़रूरत पड़ता है, लगता है कि ऐसा कुछ घटित हुआ है तो हम लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसे तो जनरली कोई देखता नहीं है। शपथ ग्रहण भी आप लोग लिए होंगे सर? हाँ, अब देखिए वैसे पर्सनली बोला जाए तो हम दारू शराब कोई भी नशा मेरे पास नहीं है, इवन हम चाय भी नहीं पीते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, ये तो बहुत गलत है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो भी वायरल है। हम लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल से वैक्सीन आ रहा है। पहले जब पहला कोरोना का चला दौर, उसके बाद वैक्सीन का डिमांड शुरू हुआ पूरे देश में। दूसरा कोविड आया, उस समय तक नहीं था, और दूसरा कोविड जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें बहुत सारे लोग मरे हम लोग की आंखों के सामने, ऑक्सीजन के अभाव में भी, और मतलब ज़रूरी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी वो नहीं थी, इसमें भी लोग मरे। तो आज जो वैक्सीन को इस तरीके से फेंका जा रहा है, जो उसका दुरुपयोग सरकारी पैसे का, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिस पैसे से वैक्सीन आ रहा है उस पैसे का दुरुपयोग वैक्सीन को बर्बाद करके किया जाना ये बहुत ही गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अस्पतालों में दवा की कमी है और आप कई सेंटर जो है पीएचसी में जाके जांच कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसे में तो देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि 2-2 बार बिहार और पूरा मुल्क जो है कोरोना का मार झेल चुका है। इसके बावजूद हमारी सरकारें तैयार नहीं है, उनके पास कोई प्री प्लान नहीं है। प्री प्लान तो खैर तब होता है जब आपको आहट होता है महामारी आने का, लेकिन यहाँ 2-2 बार महामारियाँ आ चुकी हैं, और WHO सहित सरकारों को चिंता नहीं है। सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि देश की जनता को वैक्सीन दिलवाए, देश की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, लेकिन आज सरकार उसमें फेल है। मैं तो अस्पतालों में जाकर सर्वे करके मैंने देखा है, डॉक्टर नहीं किसी अस्पताल में। एडिशनल पीएचसी हमारे यहाँ, हमारे विधानसभा डुमरांव में 10 एडिशनल पीएचसी का मैंने दौरा किया, उसमें हमने पाया कि कई सारी जगहों पर एमबीबीएस डॉक्टर की बहाली नहीं है, तो कमरा नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर के सरकारों ने, अगर व्यवस्था है तो डॉक्टर नहीं है। नहीं, व्यवस्था है तो डॉक्टर नहीं है, और कहीं एक आध डॉक्टर मिल भी जाएंगे आपको मुश्किल से, तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस बात को माना जा सकता है कि हमारा फंड भी ले लिया ना, विधायकों का 2-2 करोड़ रुपया फंड भी लिया गया,
और इसके बावजूद जो है कहीं कोई काम नहीं किया गया, तो हम तो इस बात को मानते हैं कि सरकार देश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं भी चिंतित नहीं है और लोगों को भगवान भरोसे अपने आप पर मरने पर छोड़ दिया है। तो क्या आप लोगों का फंड लिया गया, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं। सदन में आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा? सदन में तो हम आवाज़ उठा ही रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं ये सवाल नहीं है। सदन में सवाल हम ही तो हैं जो उठाते हैं सवाल, और कौन उठाता है? हाँ, ये आप पूछ सकते हैं कि सरकारें जवाब क्यों नहीं देती हैं, तो सवाल तो हम उठाते हैं और इस बार भी बजट सत्र में उठाएंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे। अब सरकार को देखिए, तो जनता के बीच में भी ये सवाल है कि जनता भी जानती है कि उसका चुना हुआ विधायक अपना सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार उनके उठाए हुए सवालों से भाग रही है, उसका जवाब नहीं दे। हाँ, वो हमारे संज्ञान में आया है, आज ही उस बात का संज्ञान आया है। उसके लिए हम लोगों ने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एसएमओ के अंडर में एक कमेटी बना दी गई है, जिसका रिपोर्ट 2 दिन में डिमांड हुआ है। रिपोर्ट आने के साथ उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, आदमी आखिर क्या लगता है कि कैसे वहाँ पे गया होगा? ये तो जांच का विषय है, जांच करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको डिटेल इसके बारे में बता देंगे। ठीक है।